ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को देश के हर स्कूल, हर पंचायत और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह संकल्प है। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सांध्य समाचार डिजिटल। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि भारत नेट परियोजना के तहत 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे देश में संचार क्रांति पैदा होगी। जानिए कहां और क्यों मीडिया से रूबरू होते हुए कही सिंधिया ने ये बात। देखिए पूरी खबर। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर के होटल रेडिसन में केंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह जनता का बजट है, यह जो हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानिए क्या बोले सिंधिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म की सरकार और सदैव उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत, 3 गुना ज़्यादा शक्ति और 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट। उसी उद्देश्य के साथ जो पहला इंटरम बजट पिछले वर्ष चुनाव के बाद पारित हुआ, अब इस कार्यकाल का पूरा वित्तीय वर्ष का ये पहला बजट प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सिंधिया ने इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को साकार करने और एक आत्मनिर्भर ऊर्जा से भरे युवा भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2047 तक जब प्रधानमंत्री जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और देश के हर वासी का संकल्प है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में परिवर्तित करना है। पहला लक्ष्य, भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करना है। दूसरा लक्ष्य, और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। ये तीसरा लक्ष्य। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि हमारे देश में अगर जात है तो केवल 4 जातियां हैं: गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा। और इन चारों स्तंभों पर ही ये बजट को निर्धारित किया गया है। निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, करीब 600 बिलियन डॉलर का निर्यात हो चुका है। और उसी के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वर्तमान में 705 बिलियन डॉलर्स हैं, जो पूरे विश्व में अगर आप देखो तो चौथी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे विश्व में अगर किसी देश की है तो आज भारत की बन चुकी है। 700 बिलियन डॉलर करीब की। और इसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत तेजी आई है। पिछले एक वर्ष में, जैसे आपको विदित है, अधोसंरचना में 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जो शुरुआत 10 साल पहले यूपीए सरकार केवल 2 लाख करोड़ अधोसंरचना में खर्च करती थी, उसे 6 गुना बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का अधोसंरचना में खर्च किया है। एक ही वर्ष में 2031 किलोमीटर की नई रेल लाइन की शुरुआत हुई है। 17 नए वंदे भारत की शुरुआत हुई। 9 महीने में 6000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। हमारे पोर्ट्स का टर्नअराउंड टाइम 48 घंटे से 30 घंटे तक सीमित हो चुका है। और टेलीकॉम के क्षेत्र में 9 महीने में 10,700 गांव को टेलीकॉम टावर्स के साथ टेलीकॉम मंत्रालय ने कवर किया है। इसी तरह जो हमारे डब्बे हैं फ़ोन के, पहले 90% आयात होता था, आज वही देश 90% देश की डिमांड को स्वतः ही आत्मनिर्भर होकर देश में मैन्युफैक्चर कर रही है। और 1,28,000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले सेल फोन्स में भारत सरकार कर रही है। उसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है।
और मैं गर्व से कह रहा हूं मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि सबसे ज़्यादा 2 राज्यों में मध्य प्रदेश का योगदान 6.5% की वृद्धि से कृषि का क्षेत्र मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा है। बेरोजगारी का दर जो 6% होता था 2014-15 में, आज वही बेरोजगारी का दर 3% तक सिमट चुका है। और हमारा उद्देश्य है कि 2027 तक भारत विश्व का तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। आज 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अगले 2 वर्षों के अंदर जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगी। 2028 तक हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत की होगी और 2030 तक हमारा टारगेट है कि $6 ट्रिलियन की इकॉनमी को भी हम पार कर देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारा बजट, जैसे मैंने कहा, 4 मुख्य अंगों पर निर्धारित है। पहला अंग कृषि का क्षेत्र, जहां बजट की बढ़ोतरी में 22,000 करोड़ का बजट होता था यूपीए सरकार के समय में। आज एनडीए सरकार के समय में वही बजट 1,22,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब 5.5 बार की वृद्धि, 5.5 बार बढ़ोतरी कृषि के बजट में अकेले हो चुकी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो पर्सनल इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 12 लाख का अगर आपका इनकम है तो वर्तमान में 80,000 रुपये का लाभ आपको मिलेगा। 18 लाख का इनकम है तो 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा और 25 लाख आपकी आय है तो 1,10,000 रुपये तक का बेनिफिट पिछले वर्ष के मुताबिक मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की यही सोच है कि हमारा मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, 31% देश की आबादी का रूप है। मतलब 40 करोड़ जनता, और ये 40 करोड़ जनता के हाथ में शक्ति प्रदान करना एनडीए सरकार का संकल्प है। ये ऐतिहासिक बजट देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास हमें है। और इसका पूर्ण लाभ वर्तमान में इनकम टैक्स पेई को और भविष्य में निवेश के आधार पर, नवाचार के आधार पर, नई विचारधारा के आधार पर भारत का विकास और प्रगति का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त करेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। भारत का डाक विभाग इतना विस्तृत विभाग शायद देश की बात छोड़ दो, लेकिन इतनी विस्तृत विभाग नहीं, संस्था विश्व में नहीं। मेरे डाकिया पर मुझे संपूर्ण गर्व है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिस, 4 लाख हमारे डाकिया। और जैसे समय बदल रहा है, हमारी यही सोच और विचारधारा है कि इंडिया पोस्ट को, भारतीय डाक को, जिसका स्लोगन है डाक सेवा जन सेवा, उसे एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित किया जाए। हमारे पूरे डाक विभाग की टीम ने भी भ्रमण किया है, अनेक डाक विभाग देशों का स्टडी की है और हमारा यही एक संकल्प है कि भारतीय डाक विभाग को भी एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड, मतलब आपका मेल हो, पार्सल हो, ई कॉमर्स बहुत बढ़ रही है, ई कॉमर्स का भी एक मुख्य अंगरक्षक के रूप में और सेवा के रूप में हमारा डाक विभाग आने वाले दिनों में उभरेगा। देश में हमारे करीब करीब 2,45,000 ग्राम पंचायत हैं। उनमें से हमारा टारगेट था भारत नेट 1 और 2 में 2,22,000 ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए। उसमें से करीब करीब 2,12,000 ग्राम पंचायत हमारे जुड़ गए। जो बाकी 50,000 ग्राम पंचायत हैं और 3,80,000 गांव हैं, डिमांड के आधार पर
OFC फाइबर से इन सभी को जोड़ने का संकल्प अमेंडेड भारत नेट की योजना में है, जिसके लिए 1,39,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। $17 बिलियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी की योजना इतिहास में आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये संकल्प हम लोग ने लिया है। इस तरह की खास खबर देखने के लिए sansamaachar.com को फेसबुक पर लाइक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स पर फॉलो करें। देश दुनिया की अन्य खबरें देखने और पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.sansamaachar.com पर विजिट करें। साथ ही अपनी खबरों के लिए इन नंबरों पर हमसे संपर्क करें।